आज से लगभग 7-8 महीने पहले मैं दिल्ली की तरफ लौट रहा था। तो बीच में मेरा एक स्टॉप था देहरादून। मैंने अपना बीटेक वहीं से कंप्लीट किया है। तो मेरे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, मतलब वहाँ पे मैंने 4 साल बिताया है। इट वॉज वन ऑफ माई गोल्डन टाइम। तो मेरा एक फ्रेंड है, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है, अपनी सारी चीज़ें उसकी सेटल हो गई, उसकी शादी होने वाली है, सब कुछ जगह पर है। तो मैं उससे मिला जब काफ़ी बातें हो रही थी, काफ़ी कुछ डिस्कस हो रहा था। उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था मेरे यूट्यूब के बारे में, मेरे ग्रोथ एंड मेरी मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। तो वी वर हैविंग गुड टाइम, हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। पर मैं एक चीज़ देख पा रहा था कि जब हमारी बात हो रही थी तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि तुझे पता है कितना मेहनत से मैंने किया है, तुझे पता है मैंने ये भी किया। पर उस वक्त भी मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा, मतलब मेरी बातें सुन रहा था, अच्छी बात है जो करना भी चाहिए, नॉर्मल है। पर उसका इंटरेस्ट नॉर्मल सा था, हाँ ठीक है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ सही है। जबकि अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था और लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। पर ऐसी बातों बातों में कुछ बात चल गई और मैंने कहा, और बता भाभी कैसी है, उसी के साथ ना तू शादी कर रहा है जिसको तू डेट कर रहा था। जैसे ही मैंने इस टॉपिक पे स्विच किया अपनी बातों को, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। उसकी आंखों में मैं एक एक्साइटमेंट, उसके चेहरे पे वो ब्लश, उसके बातों में वो तेज में बात करना, अपने बारे में बताना, एक्सप्रेस करना, खुशी, सब कुछ देख पा रहा। तब जाके मुझे रूल नंबर 1 के बारे में पता चला, टू हैव अ फर्स्ट किलर इंप्रेशन इज दैट शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन देम। क्योंकि उसके बाद मुझे उसे बहुत बार रोकना पड़ा कि हाँ मैं समझ गया, मतलब वो इतना खुश था अपने जॉब को लेकर, उसका घर बन रहा था और फिर उसके बारे में वो बात किए ही जा रहा था, अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरी शादी हम लोगों ने प्लान किया है, तुझे भी आना है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो मुझे सही में पता चला कि एक इंसान जो गलत भी नहीं है, एक्चुअली में खुद में ही ऑक्यूपाइड है। और अगर हम उनके उस डिजायर में एंटर कर सकते हैं, उनको फील करवा सकते हैं दैट यस हमें मजा आ रहा है, हमें और बताओ, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना, ये नहीं फेक करना कि अप्रूवल मिल जाए, डेट के लिए हाँ बोल दे, क्लाइंट हाँ बोल दे, जो भी चीज़ें, नहीं, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ जो मेरे साथ होते हैं कॉल पे या कहीं मैं किसी से मिलता हूँ। तो सोच के देखिए ना कि इंसान की साइकोलॉजी समझिए। बेसिक बचपन से वो अटेंशन का भूखा है। एक समय तक माँ बाप ने खूब अटेंशन दिया, बेटा 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 प्यार किया, बहुत चीज़ें हुई। पर वक्त ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के लिए रुकती नहीं। वक्त बढ़ा, वो बड़ा होता चला गया। पर अब उसे अपनी माँ का पल्लू, अपने पापा का सपोर्ट छोड़ना पड़ा और आगे निकलना पड़ा। ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है। तो अब उसको उतना सर पे चढ़ाने वाला, अपना फील कराने वाला कोई नहीं मिला। मिलते भी हैं, फेक होते हैं, जो आजकल डेटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। तो इस दुनिया में अगर आप उनको वो फील कराते हो, एक बार सोच के देखो, इंसान कितना थका है, कोई उसको सुन नहीं रहा है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, पर जेन्युइनली आप इंटरेस्ट दिखाते हो, क्या वो आपको कभी भूल पाएगा? नाउ सेकंड वन, इसको बताने से पहले हम सभी इन 2 टॉप पर्सनैलिटीज को जानते हैं। एक है फेसबुक के फाउंडर और एक है एप्पल के फाउंडर। दोनों की ड्रेसिंग स्टाइल सिंपल है, डिसेंट है, ब्लैक टी शर्ट या नॉर्मल जो भी है। तो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। इवन हम इसको यूज भी करते हैं एज एन एनालॉजी की अमीर लोग ज्यादा कपड़े नहीं बदलते हैं, नॉर्मल है। पर मैं आपको इस पॉइंटर के थ्रू बताऊंगा दैट व्हेन यू वांट टू हैव अ किलर फर्स्ट इंप्रेशन, देन ड्रेस अमेजिंग, ड्रेस आउटस्टैंडिंग, ड्रेस प्रॉपर्ली। मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया, पर आज थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, पोटेंशियल है, आपको पता भी है, पर मैं आपको कैसे पहचानूंगा भीड़ में? मैं आपको कैसे जानूंगा कि ये कुछ अथॉरिटी रखता है, इसके पास कुछ स्पेशल सर्विस है या जो भी चीज़ हो सकती है? जस्ट बिकॉज यू ड्रेस वेल, यू ड्रेस यूनिक, यू ड्रेस स्टैंड आउट। अब इसका मतलब ये नहीं वल्गरिटी में जाना है हमें, पर एक इन अ डिसेंट मैनर। आपका अपना स्टाइल है जो आपने डेवलप किया अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लोग इनिशियल अपने करियर में स्टार्ट करने वाले हो, देन ड्रेस प्रॉपर्ली। लोग आपको आपके दिमाग के लिए पहले दिन से नहीं जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी यू। क्यों? इसके पीछे भी बहुत डीप साइकोलॉजी है, समझोगे? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छी किताब आप लोग पढ़ सकते हो, डेविड एम्बस की। तो उसमें बात हुई है कि जजमेंट ना हम सबके अंदर वायर्ड है सबकॉन्शियस में। बहुत तो बोलते हैं कि आपने सुना होगा ना, मैं जज नहीं करता, मैं किसी को जज नहीं करता, आप जो कीजिए ठीक है। इडियट है वो लोग, फालतू बात कर रहे हैं। हम सब वायर्ड है जज करने के लिए, पर हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना है। जो मैं कहता भी हूँ, कॉन्शियसनेस इज अ पावर। तो हम सब वायर्ड है जज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आज से 15,000 साल पहले आप सवाना के जंगल में फंसे हैं। आप किसी कबीले के मेंबर हैं। आपके लिए मतलब उस वक्त ना घर होता था, ना कुछ होता था, लोग बस हंट करते थे, खाना ढूंढते थे, खाते थे, छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे। तो मान लीजिए आप जंगल में फंसे हैं, आपके सामने एक शेर आ गया और आपके आसपास ना कोई भाला है, ना कोई सपोर्ट करने वाले दोस्त हैं। तो आप क्या करोगे? सोचो। आपके पास 3 ऑप्शन है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। या तो देख के भाग खड़े हो,
या तो देख के उसे लड़ो या तो फ्रीज हो जाओ, ताकि सामने वाले को पता नहीं चले कि आप वहां पर हैं या उसको लगे आप एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, हमें स्नैप में जज करना था, तुरंत जज करना था। जज करने में चूक हुई, हम मारे जाएंगे। अगर हमें दिखा सामने भालू है, भागो। अगर हमें सामने दिखा एक खरगोश है, मार के खा जाओ। मतलब समझ गया। और यही वायरिंग आज हमने भले ही अच्छे अच्छे घर बना लिए हो, कपड़े पहन लिए हो, पर अभी भी हमारे अंदर ये वायरिंग है। तो लोग हमेशा आपको जज कर रहे हैं। तो इनिशियल अपने करियर में जब अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, जब किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी, फ्रीलांसर भी, ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी। जैसे मैं कोशिश करता हूँ हाई कॉलर वाले कपड़े पहनने, क्योंकि मैं मानता हूँ इससे थोड़ी मेरी अथॉरिटी बिल्ड होती है कि मैं एक रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं एक हायर अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ और मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लिया जाए। या फिर ये भी कह सकते हो थोड़ा ढके मैनर में, इन ए क्लासिकल वे। मैं सिंपल वे में अपने को कैरी करता हूँ। मैं ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन पाता हूँ। मैं बिल्कुल जैसे कि आप देखोगे सॉलिड कलर के कपड़े पहनता हूँ, ब्लैक, व्हाइट, या जो बेसिकली मुझे एज अ प्रीमियम या जो मेरी अथॉरिटी है, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे वो शो करे। तो आपकी जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस करना स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं आपको महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, प्लीज़ बिवेयर। मैंने कहा हर जगह पॉसिबिलिटी है, आप कितने क्रिएटिव हो, आप हर मार्केट से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ढूंढ सकते हो। और हाँ, इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको याद दिला दूं कि आप सबकॉन्शियस मैनर में ना एक ड्रेस अच्छे से करने से आप एक डोमिनेंस क्रिएट करते हो। ये मैंने तो बहुत फील किया है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके बिना बोले आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं अगर आप सिर्फ अच्छे से कपड़े ही पहने हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे फैक्टरों का निगलेक्ट कर देंगे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू हैव अ किलर इंप्रेशन। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ थर्ड वन, इसको समझाने से पहले, ये है एक हैन, मुर्गी, ये है एक काऊ। काऊ को हम लोग किसी जनरली मतलब से रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें दूध मिलेगा। हैन को रखते हैं क्योंकि हमें कहीं अंडे मिलेंगे। पर एक जानवर ऐसा है, गेस कीजिए आप लोग, जिसको हम लोग बिना मतलब के पालते हैं, उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं हमेशा। कौन है वो, जानते हो आप लोग? डॉग। डॉग एक ऐसा क्रिएचर है जो हमें कुछ नहीं देता, पर हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं या उनसे अटैच होते हैं। क्या डॉग हमें कुछ नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉग हमें एक चीज देता है, वार्मथ, लव, केयर, स्माइल। एक आम इंसान की जिंदगी को इमेजिन करो, या फिर आप में से कोई अगर पेट ओनर है, स्पेशली डॉग का, तो आपकी लाइफ अगर बहुत मेस होना, जब आप डॉग से 5 मिनट खेलते हो ना, ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। ये बहुत सारे स्टडीज में प्रूव भी हो गया है कि डॉग होने से, या जनरली डॉग को ही मैं बात करूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, एक अच्छा सा फील होता है, डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा फील होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। बहुत लोग इसलिए पेट को रखते हैं, घुमाने ले जाते हैं, खेलते हैं उनके साथ। टू हैव अ किलर इंप्रेशन इज स्माइल। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि ये करना कैसे है। रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के साथ जूम कॉल पे था। वो लगभग 10-12 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो उनका हम लोग पर्सनल इन्वेस्टमेंट निश में उनके सर्विसेज को स्टार्ट कर रहे हैं, टू हेल्प हिम टू रीच हिज फर्स्ट 5 लाख टू 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली थ्रू आवर मार्केटिंग एजेंसी विच इज रेबल्स क्लोजर्स। तो हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं वहां पे। तो जब मैंने शुरू में बात की ना, तो मैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन देख पा रहा था। उनको बहुत जगह से धोखा मिला था, बहुत सारे मार्केटर्स ने उनको स्कैम कर दिया था वो पैसों के नाम पे, तो उनका दिल टूटा हुआ था। तो वो मुझे भी ऐसा ही समझ रहे थे। जब मेरे साथ वो बैठे, तो पहले मैंने उनको समझा, जो मेरा रूल होता है, पहले मैंने इंपैथाइज किया, मैंने समझा, मेरे चेहरे पे एक स्माइल था, तो उनका डिफरेंस थोड़ा डाउन। फिर रह रहकर उनका ट्रॉमा बाहर आ रहा था, गुस्सा करना, चिल्लाना, डांटना, नहीं आती थी ये सब बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कुछ नहीं ये सब। फिर मैंने उनको प्रूफ दिखाया, समझाया कैसे चीज़ें काम करती है। मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा था, क्योंकि मैं ना इंसान को समझता हूँ कि कोई इंसान गलत नहीं होता, उसकी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है। इंसान वही होता है। अगर मान लो कि वो 10 कोई इंसान कोई दिन भर शराबियों के साथ रह रहा है, तो वो शराबी वाली हरकतें करेगा। कोई इंसान 10 करोड़पति के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वैसा ही इंसान बनेगा। सारा खेल इन्वायरमेंट का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो मैं उनको समझ पा रहा। फिर मैंने उनके डिफरेंस को डाउन किया, उनको समझा, उनसे थोड़ा एम्पैथाइज किया, तो उनका बैरियर लो होने लगा। वो मेरे जब थोड़े से लिटिल स्माइल को देख पा रहे थे, कोई उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था, कोई उनको समझ रहा था, तो उनका डिफरेंस डाउन हुआ, वो भी हंसे, समझे। फिर वो जाके मेरे फाइनल भी क्लाइंट बन गए हैं और हम लोग उनका मार्केटिंग देख रहे हैं प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चीज़ सीखा है कि यू नो कि आपको स्माइल करना आना चाहिए। यू नो किस मोमेंट में आपको लोगों को फील करवाना है कि आप ह्यूमन हैं। अब इसका मतलब ये नहीं गधों की तरह हर वक्त हंसना है, पर कॉन्शियस रह के समझना है। जैसे मान लीजिए कि लगना चाहिए कि आप में एक एनर्जी, एक लाइफ फोर्स है। जबरदस्ती एरोगेंट बन के नहीं घूमना है। ये नहीं कि बिल्कुल बड़ा सा मुंह खोल के पागलों की तरह से। नो, ऑब्वियसली लिटिल स्माइल, सिंपल साइकोलॉजी समझो। ऐसा लगना चाहिए कि आप अप्रोचेबल हो, आपसे डर नहीं लगता है सामने वाले को। पर हाँ, अब ये हर जगह भी नहीं करना है। अब इस पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है पावर लॉ का। ये आपको याद रखना है कहाँ पर जरूरत है। मे बी आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना चाहते हैं, मे बी डेट को, मे बी क्लाइंट्स को, मे बी जॉब में बॉस को, आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और हाँ, फिर बात घूमकर वहीं पर आ गई। आप स्माइल कब करोगे जेन्युइन मैनर में? जब आप जेन्युइनली सामने वाले में इंटरेस्टेड हो, आप फेक नहीं कर रहे हो। वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा था। मैं उनके इन्वेस्टमेंट को समझ रहा था, उन्होंने क्या गलतियां की बैंक सेक्टर में, वो क्यों पैसे नहीं ज़्यादा कमा पा रहे, वो कहाँ फंस गए 10 साल से। तो मैं समझा, उनके बैरियर को डाउन किया और हम लोग फिर आगे बढ़ गए। आज रह कर वो मुझे काफ़ी पर्सन टेक्स्ट करते हैं
और बताते हैं काफ़ी डाउन करके डिफरेंस हंसते हुए, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने किसी इंसान को उसके पोटेंशियल रियलाइज करने में काफ़ी हेल्प की। फोर्थ वन, ये समझाने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ये है मेरे फ़ोन का टाइमर, इसको गौर से देखो। अभी मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा और टाइमर चला के देखेंगे 0 से कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन सवाल से वो कॉन्वर्सेशन कितना लंबा या डीप जा सकता है। ठीक है, तो पहला सवाल, प्रिया आप रहती कहाँ हो? तो इसका जवाब कितने देर में आएगा, टाइमर चला के देखते हैं। मैं रहती हूँ, मैं भी दिल्ली में, मुंबई में। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल ये है, प्रिया मैंने ना कल आपको पब्लिक स्पीकिंग करते सुना, मुझे आपका वो टाइमिंग की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी। आप जो पॉज दे रही थी, आपके जो पिच ऊपर नीचे हो रहे थे, आप जो स्टोरी सुनाई थी, मैं ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा मुझे स्पीच। पर मुझे आप ये प्लीज़ बताइए कि आपकी वो 4-5 स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे करती हैं? अब इसका आंसर प्रिया कितने देर में देगी, टाइमर चला के सोचते हैं। इसका आंसर देने में लगभग प्रिया को 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। ठीक है। तीसरा सवाल, प्रिया आपको खाने में क्या पसंद है? अगर इसके लिए टाइमर चलाएं तो 2 सेकंड का आंसर है। चौथा सवाल, रोहन आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस, मुझे एक चीज आपसे जानना है। कल मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक स्क्रीनशॉट देखा, यू मेड अराउंड 5 लाख रुपीस इन अ मंथ। मतलब कैसे कर रहे हो यार? मतलब ट्रैवल भी कर रहे हो, पिक्चर्स लगा रहे हो, पर कैसे कर रहे हो मुझे बताओ। अब बताओ इसका आंसर करने के लिए रोहन को कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक जा सकता है ये। एंड दिस इज कॉल्ड यू हैव टू लर्न द मास्टर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जिनका आंसर काफी लंबा होगा, इंगेजिंग होगा, डीप होगा, जिनसे आप दोनों की बॉन्ड बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और आपका फर्स्ट किलर इंप्रेशन डीप होगा। सो इसको करने के लिए मैं आपको 2 स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट वन है कि आपको कॉमन इंटरेस्ट एरिया पता करके जाना जिससे मिल रहे हो। और मैं आपका मिथ तोड़ता हूं, प्लीज इस बुलशिट से निकलो जो मैं बार बार कहता हूं कि आदित्य मैं प्लान करके नहीं जाता, मुझे जो आता दिल में वो मैं बोल देता हूं। नहीं, क्लाइंट से मिल रहे हो, प्लान करके जाओ। जॉब के लिए जा रहे हो, प्लान करके जाओ। डेट पे जा रहे हो, प्लान करके जाओ। कुछ गलत नहीं है। आप इवन अच्छे कॉन्वर्सेशन करोगे, डीप करोगे, आप लोग के बॉन्ड गहरे होंगे। मैं आज भी कभी कभी अपने फैमिली मेंबर से भी जब क्लोज कॉन्वर्सेशन करता हूं, अपने दोस्तों से, तो प्लान करके जाता हूं किस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ भी गलत नहीं है, ताकि मैं उनको और जान पाऊं। जो मुझे कम समय मिलता है, उस कम समय में भी बातें काफी इफेक्टिव हो, डीप हो। हमें शैलो बातें नहीं करनी और इस तरीके से बॉन्ड भी गहरा होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आने चाहिए जो कि स्टार्ट होते हैं जनरली हाउ, व्हाट और वाई से। वाई ज्यादा मत पूछना वरना लगेगा आप इंटरोग्रेट कर रहे हो, बहुत सवाल पूछ रहे हो, वाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करती हूँ, ये गलत हो जाए। थोड़ा स्मार्ट बन के, थोड़ा कॉन्शियस रह के करना, जो मैं बार बार आपको सिखाता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। 1898 की बात है, न्यूयॉर्क का एक शहर है रॉकलैंड काउंटी। वहां पर एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है किसी कारण की वजह से। तो इसकी वजह से पूरे मोहल्ले में एक सदमे का माहौल था, अच्छा नहीं हुआ था। उसी मोहल्ले में एक जिम फैडले नाम के व्यक्ति रहते थे, पर्सन। वो घोड़ों का काम करते थे, स्टबल चलाते थे और घोड़े थे काफी। एक दिन वो अपने घोड़े को बाहर लेके घुमाने लेके जा रहे थे। तो घोड़ा बहुत दिन से अपने स्टबल में बंद था। तो घोड़े ने थोड़ा मूव ज्यादा करना चाहते हैं। उनको जब ज्यादा दिन बंद कर दोगे आप, तो उनका मतलब उनको मन करता है, दे आर फॉर प्लेइंग पर्पस, दे आर फॉर रनिंग पर्पस, नॉट टू जस्ट स्टे इन अ सिंगल प्लेस। तो जब उनको निकाला गया तो घोड़ा उनको खूब ऊपर नीचे कर रहा था। इस चलते हुआ क्या कि जो घोड़े ने पीछे वाला 2 टांग जोर से उठाया, किक करते हैं ना पीछे घोड़े, तो वो जाके डायरेक्टली उनके यहाँ पे लग गया, जिसकी वजह से ये चीज टूट गया और जिम फैडले की भी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। तो उस मोहल्ले में उस दिन 1 लाश नहीं, 2 लाश नहीं। पर इस वजह से जिम फैडले की फैमिली पे बहुत बुरा असर हुआ। जिम फैडले के 3 बच्चे थे और उनकी एक वाइफ थी जो कि अब विडो हो गई। तो उसमें से एक बड़ा लड़का था जिनका नाम था जिम, ही नाम था उनके बड़े वाले लड़के का। तो बड़े वाले लड़के पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई कर नहीं पाया, तो उसने मजदूरी का काम स्टार्ट कर दिया। वो बोलते हैं ना, ईंटों को सुखाना धूप में, जो ईंटें निकलती भट्टी से, वही सुखाता था। सब समय का चक्कर घूमा, जब आगे बढ़ा तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, काफी बिजनेस उनका ग्रो कर रहा था, जबकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। हाई स्कूल कॉलेज तो दूर दूर की बात है। लोग उस जिम के काफी फैन बने रहते थे। इवन ये करते करते वो पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। तो जब उनका एक बार इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि सर आपने कभी इतना नॉलेज नहीं गेन किया, आपको इतना नॉलेज पता नहीं, पर आप कैसे इतना जल्दी इतना ग्रो कर पाए? तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी रिवील किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट इज आई एम ग्रेट एट रिमेंबरिंग पीपल फर्स्ट नेम। मैं लोगों का पहला नाम बहुत समय तक याद रख सकता हूँ। ये एक आर्ट है। मैं अपनी इवन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो नए नए लोग होते हैं, वहाँ पे ट्रेनर्स काफ़ी थे जब, तो उस वक्त मैं उतना अवेयर नहीं था, पर मेरे सबकॉन्शियस का एक थोड़ा सा पार्ट बना हुआ था कि मुझे पहला नाम लोगों का याद रखना है। तो ऐसी बात करते करते मैं लोगों से हाथ मिला रहा था। तो उसमें से एक ट्रेनर थे जिनका नाम था विजय। तो सबसे मैंने हाथ मिलाया एंड ऑल। और जब ये 3-4 दिन बीत गया, मैं 3 दिन तक उसके बाद जिम नहीं शायद जा पाया था। तो उसके बाद जैसा मुझे याद है कि 3 दिन बाद जब मैं जिम गया तो वो पीछे मुड़ के ऐसे खड़े थे, अपना बात करते थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। पर ऐसे मैंने पीछे से बोला, विजय कैसे हो आप? वो ऐसे घूमे और मेरी तरफ 2 मिनट से देख रहे थे। उनको इतना अच्छा फील हुआ। और उसके बाद जब भी मैं जिम में जाता था, उनकी एक स्माइल अलग होती थी मुझे देखकर। याद रखना, इंसान सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने आप से, अपने नाम से। इवन आज ही मुझे कोई बोलता है ऐसा कि आदित्य, सडनली तो मैं शॉक में चला था, इसको मेरा नाम कैसे याद है?
तो आज के बाद आप जिससे मिलेंगे उनका नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, ये प्रैक्टिस का खेल है, मुझे भी काफी समय लगता है, आज भी मैं गलतियां करता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, पर कोशिश करता हूँ। और उसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मत करना नाम का। आप 2-3 बार करके पूछ लीजिए कि ऐसे आप तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रिया क्या मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, वो खुद करेक्ट कर देंगे। पर गलत वे में नाम प्रोनाउंस मत करना, उससे इवन आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी। सीख लो, पूछ लो, वो ज्यादा अच्छा है। और बार बार यूज करो। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जिम में, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं बार बार जितना हो सके उनका नाम रिपीट करता हूँ। कैसा लगा वीडियो सब लोग कमेंट में बताओगे। आप लोग कोई सजेशन है वो भी बताओ, कैसा रिव्यू है, कैसा जा रहा है, कोई टॉपिक का आइडिया है, सब कुछ बताओ। मैं देखता हूँ, लाइक करता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ। साथ में आप लोग के लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे पावरफुल वर्कशॉप लाइव कर दिया। रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया की मास्टरी भी लाइव कर दी है, कैसे कंटेंट क्रिएशन को टॉप क्लास अपना आप करियर बना सकते हैं, कैसे अपना फर्स्ट लाख कमा सकते हैं विद प्रूवन ब्लूप्रिंट्स, कैसे डेंजरस यू बन सकते हैं, कैसे डार्क साइकोलॉजी, कैसे टाइम की मास्टरी कर सकते हैं। एवरीथिंग आई हैव रिवील्ड। आप लोग के लिए दिन रात काम चल रहा है, जाके इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। और कोई डाउट हो तो यार मेल है, उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।